हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 21 मई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस और मंथली करंट अफेयर्स की भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो सके। और हर सेशन में यहाँ पर हम ना सिर्फ 15 क्वेश्चंस करते हैं उस दिन के, बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज करते चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन्हीं सेशन से। तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं एंड फिर आपको 10 दिन के बाद खुद रियलाइज़ होगा कि कैसे करंट अफेयर्स में आपका स्कोर विथ टाइम इम्प्रूव होता जाता है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है। ये हैं सौरभ विजय। अगला है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ये कंट्री है नॉर्वे। अगला है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी ए की क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बन गई। ये है स्क्वाड्रन लीडर सान्या। अगला है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो जानिक सिनर ने, जो कि इटली देश के प्लेयर हैं। महिला एकल में विजेता थी एलिना स्वितोलिना, ये यूक्रेन देश की प्लेयर है। नेक्स्ट है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया है। राजस्थान के भिवाड़ी में। नेक्स्ट है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 हमने कब मनाया। तो 20 मई को। इस साल की हमारी थीम थी लोगों और ग्रह के लिए एक साथ आएँ, एक साझेदारी जो हम सभी को सहारा देती है। नेक्स्ट है, मई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहां पर आयोजित 79th एडिशन की विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया। तो ये इवेंट हुआ था स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। इस इवेंट के लिए थीम थी वैश्विक स्वास्थ्य को नया आकार देना, एक साथ जिम्मेदारी साझा करना। अगला है, किस राज्य सरकार ने देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये देश है झारखंड। नेक्स्ट है, मई 2026 में समुदाय केंद्रित सांस्कृतिक उत्सव निमापारा पथ उत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो उड़ीसा राज्य में। अगला है, मई 2026 में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में 2 मादा चीतें छोड़ी गईं। इन्हें किस अफ्रीकी देश से भारत लाया गया था। तो बोत्सवाना से। नेक्स्ट है, किस राज्य ने दूरस्थ आदिवासी गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मई 2026 में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू किया है। तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। अगला है, मई 2026 में भारतीय नौसेना की IOS सागर पहल के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज चटगांव बांग्लादेश पहुंच गया। ये है INS सुनैना। नेक्स्ट है, मई 2026 में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत किस राज्य के गढ़चिरौली जिले को पूरी तरह से सशस्त्र नक्सल मुक्त घोषित किया। ये राज्य था महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, गिफ्ट सिटी में अनिवासी भारतीयों के लिए भारत का पहला USD आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया। ICICI बैंक और रुपे ने मिलकर। और लास्ट प्रश्न हमने किया था, मई 2026 में किस भारतीय हवाई अड्डे ने अपने 99% से अधिक अपशिष्ट को लैंडफिल में जाने से रोककर भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्लैटिनम क्लास 1 रेटिंग हासिल कर ली। तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास अब शुरू कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर GS की PDF चाहिए या फिर ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, फ्री टेस्ट, फ्री PDF, फ्री एस नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की बुक हो गई, कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 के लिए विनर कौन है? आंसर हो जाएगा यांग शुआंग जी और लिन किंग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नॉवेल का नाम भी याद रखिएगा, ताइवान ट्रैवलॉग के लिए इनको ये ऑनर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 ताइवानी उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग को दिया गया। ये पुरस्कार मूल रूप से चीनी भाषा में लिखने वाली लेखिका यांग शुआंग जी और अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। पुरस्कार की राशि कितनी रहती है? लगभग 53 लाख रुपए। ये एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुवादित और UK या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए दिया जाता है। और लास्ट ईयर अगर हम बात करेंगे तो भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक और अनुवादक दीपा भास्ती ने अपनी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए जीता था। ये लास्ट ईयर कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 किसको मिला था, तो बानू मुश्ताक को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस वजह से ये क्वेश्चन था, क्योंकि ये पहली कन्नड़ा लेखिका हैं जिनको ये ऑनर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी तरह से एक होता है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, दूसरा होता है बुकर प्राइज़। ठीक है, तो 2026 में अभी बुकर प्राइज़ के लिए विनर का नाम नहीं अनाउंस हुआ है, तब तक आपको 2025 के विनर का नाम याद रखना चाहिए। और ये कौन थे? इनका नाम था डेविड ज़ेले। ठीक है, इनको बुकर प्राइज़ मिला 2025 का इनकी नॉवेल फ्लैश के लिए। ठीक है, इनकी किताब का नाम था फ्लैश। ओके, कभी भी कंफ्यूज नहीं करिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अलग है और बुकर प्राइज़ अलग है। चलिए हम यहाँ पर 2026 के कुछ पुरस्कार और सम्मान के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पुलित्ज़र पुरस्कार से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया? तो RK आनंद और सुपर्णा शर्मा को। लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? आरियाना सबालेंका ने। ये कौन से कंट्री की प्लेयर हैं? ये बेलारूस देश को बिलोंग करती हैं। भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? इनका नाम है डॉक्टर अतानुनाथ। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2026 का टाइटल किसने जीत लिया? ये है साध्वी सतीश सैल। किस भारतीय महिला को विटले पुरस्कार 2026 यानी ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया? ये है परवीन शेख और बरखा सुब्बा। अगला है गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ये है फ्रैंक मरले। नेक्स्ट है मिस सेक इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो निशिता योगेश अंतरकर ने। नेक्स्ट है हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना? सयानी गुप्ता को। और आखिरी प्रश्न है एस्मंड बी मार्टिन 2026 का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ये है डॉक्टर कृति कारन। ठीक है, तो ये 2026 के आपके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन हैं, इनको याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2026 में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो इंडिया के नए हाई कमिश्नर टू द यूनाइटेड किंगडम कौन बन गए हैं? इनका नाम है P कुमारन। सी ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। P कुमारन ने औपचारिक रूप से ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस पद पर उन्होंने विक्रम दोराईस्वामी का स्थान लिया, यानी इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो विक्रम दोराईस्वामी को। यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक विकसित द्वीपीय देश है। इसमें कुल 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, राजधानी यहाँ पर क्या है? लंदन। मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन P कुमारन। और इसी तरह से अभी ये पिछले दिनों हमने देखा था कि इंडिया के कौन नए एम्बेसडर बन गए हैं टू द सल्तनत ऑफ ओमान। ओमान के लिए हमारे नए एम्बेसडर इंडिया की तरफ से कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है श्री प्रशांत पिसे। ये भी आपका लेटेस्ट करंट अफेयर से बिल्कुल। ठीक है, तो श्री प्रशांत पिसे हमारे नए एम्बेसडर हैं टू द सल्तनत ऑफ ओमान। ओके, नेक्स्ट है पूर्वोत्तर में प्रीमियम कॉफ़ी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने 175 करोड़ रुपए का कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन लॉन्च कर दिया? कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन किसका है?
आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य एम सिंधिया का, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है? प्रीमियम कॉफ़ी सेक्टर को प्रमोट करना इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन लॉन्च किया। और इस क्लस्टर आधारित मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागालैंड को कच्चे कॉफ़ी उत्पादक राज्य से एक प्रीमियम सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी अर्थव्यवस्था में बदलना, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। पिछले दिनों हमने देखा था मिशन मशरूम, ये किस राज्य ने लॉन्च किया था? मिशन मशरूम था आंध्र प्रदेश राज्य का। इसी तरह से जिंजर को प्रमोट करने के लिए मिज़ोरम जिंजर मिशन भी लॉन्च किया था मिज़ोरम स्टेट ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो मिज़ोरम राज्य है ये हमारी जिंजर की कैपिटल है, मतलब अदरक की राजधानी है इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत ने इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान 1 के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? इंडिया ने हाल ही में ये MOU साइन किया स्वीडन देश के साथ इसरो के अपकमिंग वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान 1 के लिए, ठीक है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और स्वीडन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी SNSA के बीच ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। इसके तहत स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स द्वारा विकसित वीनशियन न्यूट्रल्स एनालाइजर नामक उपकरण को इस मिशन के पेलोड में शामिल किया जाएगा। यह शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सौर हवाओं की परस्पर क्रिया का अध्ययन करेगा, ठीक है। शुक्रयान 1 मिशन की बात करेंगे तो इसरो ने इसे 2028 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वीडन। अब जैसे ही आपने स्वीडन देखा, आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि स्वीडन ने रिसेंटली अपना हाईएस्ट ऑनर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, ठीक है। और स्वीडन के अलावा और कौन सा देश है जिसने अभी रिसेंटली अपना ऑनर दिया था मोदी जी को? ये कंट्री थी नॉर्वे, ठीक है। इन दोनों कंट्रीज़ के अलावा आपको याद रखना है कि ओमान और एथियोपिया, इन दो देशों ने भी अभी पिछले 6 महीने के अंदर अंदर अपने ऑनर्स दिए हैं मोदी जी को। तो जो लेटेस्ट कंट्रीज़ होती है ना, उनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की है? ये 26 सेंट्रल जोन काउंसिल मीटिंग था और होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको चेयर किया। कहाँ पर किया है? तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्यों के बीच आर्थिक और सामाजिक विकास, सीमा विवाद, सुरक्षा मामलों और अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे मामलों पर आम सहमति बनाना। इस मध्य क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया और भारत में कुल 5 मूल क्षेत्रीय परिषदें हैं और केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष माने जाते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। जोन से तुरंत आपको याद आना चाहिए कि अभी रिसेंटली हमारा नया रेलवे जोन क्रिएट हुआ है और जो कि हमारा 18th नंबर का रेलवे जोन है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, ओके। नेक्स्ट है, भारत की पहली AI और डिजिटल संचालित फिजिटल बैंक शाखा किस शहर में शुरू की गई है? इंडिया की ये पहली AI और डिजिटली पावर्ड फिजिटल बैंक ब्रांच है। इसको लॉन्च कर दिया गया असम के गुवाहाटी शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस अत्याधुनिक शाखा की शुरुआत स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा की गई। इसका उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है और इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना तथा वंचित समुदायों और छोटे व्यवसायों के लिए बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार करना, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, असम के गुवाहाटी में हाल ही में इसको लॉन्च कर दिया गया है। कल हमने बात करी थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। ये किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि ये पहला बैंक बना जिन्होंने ट्रेन में ATM इंस्टॉल किया है, ठीक है। और पहली बार इन्होंने कौन सी ट्रेन में अपना पहला ATM इंस्टॉल किया था? तो पंचवटी एक्सप्रेस में, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको ज़रूर याद में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेज़ी लाने के लिए मई 2026 में किस देश के साथ में समझौता कर लिया? इंडिया ने ये एग्रीमेंट हाल ही में साइन किया नीदरलैंड देश के साथ। किस लिए? गुजरात के कल्पसर प्रोजेक्ट के काम में एक्सेलरेशन लाने के लिए, यानी इस काम को तेज़ी से कंप्लीट करने के लिए। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी के आर पार समुद्र में लगभग 30 किलोमीटर लंबा एक विशाल समुद्री बांध बनाया जाएगा। ये बांध समुद्र के खारे पानी को अलग कर देगा, जिससे कि समुद्र के भीतर ही 10 अरब घन मीटर क्षमता का मीठे पानी का एक विशाल जलाशय तैयार हो जाएगा। नीदरलैंड की बात करेंगे तो राजधानी यहाँ पर है एम्स्टर्डम और प्रशासनिक केंद्र यहाँ पर है द हेग।
जो कि यहाँ की संसद और सरकार का स्थान है, और मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, द नीदरलैंड्स। ओके, ऑप्शन में यहाँ पर डेनमार्क भी है। डेनमार्क देखते ही आपको याद आना चाहिए यहाँ की पोस्ट नॉर्ड, किस वजह से, क्योंकि पोस्ट नॉर्ड यानी कि जो इनकी पोस्टल सर्विस थी वो बंद हो गई है 400 साल के बाद, और इसी के साथ डेनमार्क पहला देश बना पूरी दुनिया का जिन्होंने अपनी पोस्टल सर्विस को बंद किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, मई 2026 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गर्मियों के कारण भारत के किस नदी बेसिन में जलाशयों का जल स्तर सबसे चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया। तो CWC की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि गर्मियों की वजह से भारत के किस नदी बेसिन में जलाशयों का जल स्तर सबसे ज़्यादा डेंजरस हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा बेसिन, बी ऑप्शन। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के 13 बड़े जलाशयों में जल भंडारण क्षमता उनकी सामान्य क्षमता के 50% से नीचे गिर चुकी है। कई बांध ऐसे हैं जैसे कि महाराष्ट्र का भीमा, उज्जैनी और उत्तर प्रदेश का मौदाहा, यहाँ का जल स्तर 0 तक भी पहुँच गया है। नदी बेसिनों की वर्तमान स्थिति देखेंगे तो कृष्णा बेसिन की स्थिति सबसे गंभीर है, जहां पर जलाशयों में इस्तेमाल के लिए केवल 19.31% पानी ही बचा है। बराक बेसिन की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर भारत का ये बेसिन भी अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है और इसका स्तर सामान्य से 20% से नीचे चल रहा है। ठीक है, नर्मदा बेसिन में कितना प्रतिशत पानी बचा है, 34.96, गोदावरी बेसिन में 36.52% और गंगा बेसिन में 43.34%। तो आप देख सकते हैं कि सारे ही जितने बेसिन हैं 50% से कम ही पानी उनमें बचा हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कृष्णा बेसिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन जन सुविधा केंद्र मॉडल का शुभारंभ किस गाँव या स्थान से किया है। तो अमित शाह ने लॉन्च कर दिया जन जन सुविधा केंद्र मॉडल को हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर से। ठीक है, क्या होगा इसके अंतर्गत, सिक्योरिटी कैंप्स को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू द डेवलपमेंट सेंटर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नेतानार गांव से जन जन सुविधा केंद्र मॉडल का शुभारंभ किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास, सुशासन और शांति की मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़ के बस्तर में हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। कल हमने पढ़ा था जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कैंपेन के बारे में। ये कैंपेन किसने लॉन्च किया था, तो इसको छत्तीसगढ़ स्टेट ने लॉन्च किया था। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, जो भी रिमोट एरियाज़ में इनके विलेजेस बसे हुए हैं वहाँ पर अपनी वेलफेयर सर्विसेज को पहुँचाना। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों और न्याय मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस शहर ने की है। ब्रिक्स के अंडर में सीनियर ऑफिशियल्स और जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग ये कहाँ पर हुई है, आंसर है गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, नोडल मंत्रालय इसके लिए कौन है, ये बैठक विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन विधि मामलों के विभाग द्वारा आयोजित की गई और इसके लिए थीम थी मध्यस्थता, और मध्यस्थता में क्षमता निर्माण के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करना। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात के गांधीनगर में ये इवेंट हुआ। इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। लास्ट ईयर बात करेंगे 2025 में, तो ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राज़ील कंट्री ने, राइट। और इसके अलावा याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली हमारी सेकंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग भी हुई है अंडर इंडियाज़ ब्रिक्स प्रेसिडेंसी, एंड ये कहाँ पर हुआ था, केरला के थिरुवनंतपुरम में। ठीक है, इसका जो फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये वर्चुअल तरीके से कंडक्ट किया गया था। इसके लिए कोई भी फिजिकल वेन्यू नहीं था। ओके, नेक्स्ट है, भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ये इंडिया का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट है। इसको हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं सी ऑप्शन, बिहार के हाजीपुर में। ओके, इस संस्थान के खुलने से बिहार में खाद्य प्रसंस्करण, तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास को भारी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में देश में इस तरह के केवल 2 ही संस्थान कार्यरत हैं। पहला कुंडली यानी कि जो हरियाणा के सोनीपत में है, और दूसरा है तमिलनाडु के तंजावुर में। ठीक है, तो अब ये तीसरा हमारा ऐसा सेंटर इस्टेब्लिश हो रहा है बिहार के हाजीपुर में। ओके, बिहार के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं, यहाँ पर अभी तक चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार थे, लेकिन अब इनको हाल ही में रिप्लेस कर दिया है सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी अब बिहार के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। नेक्स्ट, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में स्थान सुरक्षित करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए। फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने अपना स्पॉट सिक्योर किया है इन द ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, इनका नाम क्या है, इनका नाम है अरविंद चिदम्बरम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम
अटलांटा में आयोजित रोड टू EWC क्वालिफायर जीतकर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के शतरंज मुख्य इवेंट के लिए स्थान सुरक्षित करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में 6 जुलाई से 23 अगस्त तक किया जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, अरविंद चिदम्बरम। ओके, हमारे इंडिया के लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? तो हमारे लेटेस्ट 95th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं आरण्यक घोष। ठीक है, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, इनका नंबर भी आपको याद में रखना है। और इनके पहले अगर हम देखेंगे तो 94th नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर कौन थे? इनका नाम था मिस्टर मयंक चक्रबोर्ती। ठीक है, तो कम से कम जो लेटेस्ट 1-2 रहते हैं उनको आपको याद में रखना होता है। नेक्स्ट है गांधीनगर गुजरात में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? सबसे पहले एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? गुजरात के गांधीनगर में। एंड इंडिया ने यहाँ पर इन टोटल 10 मेडल्स जीते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते। महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच स्पर्धा में ज्ञानेश्वरी यादव ने भारत का एकमात्र रजत पदक जीता है। भारत पदक तालिका में 11वें स्थान पर था। पहला स्थान यहाँ पर मिला चीन को, 21 गोल्ड यहाँ पर इन्होंने जीते, 12 सिल्वर और 8 ब्रोंज, यानी कुल यहाँ पर इन्होंने 41 पदक जीते थे। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 मेडल। ओके, नेक्स्ट है मई 2026 में मेजर जनरल BC खंडूरी का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी सेवानिवृत्त वर्ष 2007 और 2009, साथ ही 2011 और 12 के दौरान 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के प्रमुख सूत्रधारों में शामिल थे। ठीक है, हाल ही में ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है क्योंकि इनका निधन हुआ है, तो इनको आपको ज़रूर याद में रखना है कि ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, पिछले दिनों हमने देखा था कि महाराष्ट्र स्टेट में जो यहाँ पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर अजीत पवार, इनका भी दुखद निधन हुआ था एक प्लेन क्रैश में, जिसके बाद अब यहाँ पर नई डेप्यूटी CM बनी हैं सुनीत्रा पवार। ठीक है, इसी के साथ ये स्टेट की पहली फीमेल डेप्यूटी CM भी बन गई हैं। ओके, नेक्स्ट है नासा के उपग्रह डेटा और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट की कौन सी ऐतिहासिक नदी जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2040 तक पूरी तरह से सूख सकती है? नासा का एक डेटा रिलीज हुआ है, इसके मुताबिक इन्होंने बताया कि जो यूफ्रेट रिवर है, जिसको हम फरात नदी कहते हैं, जो मिडल ईस्ट में लोकेटेड है, ये कम्प्लीटली सूख जाएगी बाय द ईयर ऑफ 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। नासा के ग्रे सैटेलाइट डेटा और वैज्ञानिकों द्वारा दी गई चेतावनी के अनुसार जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और अत्यधिक जल दोहन के कारण यूफ्रेट्स नदी, फरात नदी वर्ष 2040 तक पूरी तरह से सूख सकती है। इस नदी का उद्गम देखेंगे तो ये नदी पूर्वी तुर्की के आर्मेनियाई उच्च भूमि यानी आर्मेनियन हाईलैंड्स में स्थित टॉरस पर्वतमाला से होकर निकलती है। ये नदी मुख्य रूप से 2 प्रमुख धाराओं के आपस में मिलने से बनती है। कौन कौन सी? कारासू और मूरतसू। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये जो रिवर है ये सूख जाएगी बाय द एंड ऑफ 2040। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने ये सेशन हमारा पसंद किया होगा। चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये देखने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मई 2026 में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? दूसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत ने इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में मेजर जनरल BC खंडूरी का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इनकेस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके मॉक टेस्ट में या पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।